ये आपका थ्योरम है 6.1 कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं किसी एक बिंदु पर। कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक दूसरा लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखिएगा आप इन लाइंस का कोई भी नाम दे सकते हैं, एल एम दे सकते हैं, या आप ए बी और सी डी इस तरीके से नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ईच अदर एट पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सॉल्व करने की, तो फर्स्ट बात देखिएगा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ खास तो दिया नहीं है, बस टू लाइन ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यही चीज दिया हुआ है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इतना ही दिया हुआ है। तो देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना है, देखिएगा हमको प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर आप अगर चाहे तो एंगल्स का नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर एंगल का नाम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप इस चीज को लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, या आप कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए देखिएगा यहाँ पर आपको एक एग्जिम का इस्तेमाल करना है, और एग्जिम क्या, आप यहाँ पर देखिएगा कुछ एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं ऑन लाइन, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी। लाइन ए बी पर देखिएगा हम देखते हैं पॉइंट ओ पर, तो पॉइंट ओ पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी डाउट? ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, या आप इसको लाइनर टेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइनर टेयर। इसको आप लाइनर टेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हैं। तो देखिएगा इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। क्या बनाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर आप लिख सकते हैं एंड ऑन लाइन सी डी, लाइन सी डी पर देखिएगा। अब लाइन सी डी पर यहां पर इस चीज को आप देखिएगा एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये भी आपका स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, या आप इसको लाइनर पेयर कह सकते हैं। एनी डाउट? इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब देखिएगा हम कंपेयर करते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब कंपेयर करते हैं तो देखिएगा इसका एक साइड हमको इक्वल मिलता है। एक साइड क्या मिलता है? जब एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड ऑलरेडी इक्वल होगा। सेकंड साइड क्या होगा? ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा केयरफुली, अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एंगल सी ओ बी दोनों साइड में है, और दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो ये देखिएगा आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये देखिएगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसी पर देखिएगा हम फिर क्या करते हैं, आप इक्वेशन सेकेंड और एक इक्वेशन और बना लीजिए, इक्वेशन थर्ड।
क्या बनाएंगे? इक्वेशन थर्ड। आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं ऑन लाइन बी ए, हम बी ए इस लाइन को लेते हैं और यहां पर देखिएगा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और ये भी आपका स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, या आप इसको लाइन एंड पेयर कह सकते हैं। ये आपका लाइन एंड पेयर होगा, इसको आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। और जब ये आपका इक्वेशन थर्ड बनता है तो आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का या इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यदि आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का कंपेयर करते हैं तब देखिएगा आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखते हैं तो दोनों का एक साइड हमको क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। दोनों का जब एक साइड इक्वल तो नेक्स्ट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। और यहां से देखिएगा आपको फाइंड होता है एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए। अब देखिएगा केयरफुली, यहां पर देखिएगा एंगल बी ओ डी दोनों साइड में है, दोनों साइड में पॉजिटिव भी है, दोनों साइड में ऐड हो रहा है एंगल बीओडी। तो आप इसको अगर चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और यहां से आपको फाइंड हो जाएगा एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। एनी डाउट? तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल रिप्रेजेंट हो जाता है। यहां पर देखिएगा ये एंगल इसके इक्वल शो कर दिया हमने और इसके इक्वल इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एनी डाउट? देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है लाइंस AB एंड CD। यहां पर देखिएगा ये लाइन AB है, ये CD है। कह रहा लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC कह रहा है यदि इफ माने यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE यानी इस एंगल और इस एंगल का सम दिया है 70 डिग्री। क्या दिया है? 70 डिग्री। तो कह रहा है आपको फाइंड करना। और देखिएगा एक चीज और दिया है एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD ये एंगल आपका 40 डिग्री दिया। ये कितना दिया है? 40 डिग्री। तो कह रहा फाइंड BOE एंड रिप्लेस एंगल COE। तो COE का रिप्लेस एंगल फाइंड करना है और BOE का वैल्यू फाइंड करना है। BOE इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट बात देखिएगा, हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। अब गिवन में देखिएगा, गिवन में दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दो चीजें आपको पता है, ये दो चीजें आपको क्या है? पता है। तो देखिएगा हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? आप फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिप्लेस एंगल COE। तो देखिएगा हम प्रूफ करते हैं, या आप सॉल्व लिख सकते हैं। क्या चीज? सॉल्व, क्योंकि यहां सिद्ध करने की बात नहीं हो रही है। तो सॉल्व में देखिएगा हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पर लाइन AOB को देखते हैं। लाइन AOB समझ रहे? तो आप इस चीज को लिख सकते हैं ऑन पॉइंट O ऑफ लाइन AOB। लाइन AOB के पॉइंट O पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और ये होगा स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन एंगल।
स्ट्रेट लाइन एंगल। और एक चीज देखिएगा, यहाँ पर AOC प्लस BOE का वैल्यू दिया हुआ है। AOC प्लस BOE का वैल्यू क्या है? 70। तो इन दोनों के एंगल के सम के प्लेस पर हम 70 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर 70 को हम ट्रांसफर करते हैं सेकंड साइड में, यहाँ पर प्लस है, जब सेकंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ये होगा एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल COE यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो AB और CD है, ये ईच अदर पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ईच अदर पॉइंट ऊपर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं लाइंस AB एंड CD intersect each other at point O, at point O। so यहाँ पर देखिएगा, जब टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर वर्टिकली एब्सोल्यूट एंगल इक्वल होते हैं। जस्ट मैंने प्रूव किया है थ्योरम 6.1 में। तो यहाँ पर हम वर्टिकली एब्सोल्यूट एंगल का हेल्प लेंगे और यहाँ पर देखिएगा, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल COB is equal to COB is equal to angle AOB। AOB ये देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो COB और AOD ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होंगे। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम इस एंगल COB को तोड़ देते हैं दो भागों में। एंगल COB को COE प्लस EOB के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके प्लेस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल AOB। यहाँ पर देखिएगा, एक चीज हमने फाइंड किया है, COE का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड किया है? तो ये देखिएगा, COE के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल BOE आप इज इक्वल टू एंगल AOD। AOD रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज देखिएगा, यहां पर इस एंगल के वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा, एक मिनट देखिएगा, इसके वैल्यू को हम फाइंड करते हैं और इसके लिए हमको पहले इन दोनों पॉइंट्स को देखना होगा। तो यहां पर हम लाइन AB और ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो यहां पर हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। लेकिन हम यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल अभी न करके यहाँ पर देखिएगा, हम इस चीज को लेते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। और ये भी देखिएगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल से एंगल के इक्वल होगा। ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, एंगल BOD का वैल्यू उनको फाइंड है। एंगल BOD का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा, एंगल AOC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 40 डिग्री। कितना होगा? 40 डिग्री। अब यहाँ पर जब AOC का वैल्यू हमको 40 फाइंड हो गया है और COE का वैल्यू हमको 110 फाइंड हो गया है, तो हम BOE का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं? BOE का। अब यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, ऑन लाइन AOB, लाइन
AOB पर देखिएगा इसी को हम पुट कर रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा अगर आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड एंगल COE ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं पुटिंग द value of angle AOC and angle COE on या in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही है इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखिएगा हम एंगल AOC और COE का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका 40 है और प्लस इसका 110 हमने फाइंड किया है। एंगल BOE का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपका 180 डिग्री होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 150 होगा। 150 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ से आप 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को ट्रांसफर करेंगे तो एंगल BOE का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 150, या आप लिख सकते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। BOE का वैल्यू फाइंड हो गया है 30 डिग्री। BOE का वैल्यू हमको फाइंड हो गया कितना, 30 डिग्री। अब देखिएगा हमको BOE का वैल्यू फाइंड करना था। BOE का वैल्यू क्या करना था, फाइंड करना था। और यहाँ पर देखिएगा COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो COE का वैल्यू हमको 110 फाइंड हो चुका है ना। तो आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल, आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, ये आपका होगा COE इक्वल होगा, इस वैल्यू को हम 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110, या आप लिख सकते हैं 250 डिग्री। एनी डाउट? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन में सेकंड है, कह रहा है फिगर 6.14, ये फिगर आपका 6.14 है। कह रहा है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। कह रहा है कि लाइन XY और MN एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। कह रहा है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका एंगल POY ये 90 दिया हुआ है, और कह रहा एंड एंगल एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3, और A रेशियो B इक्वल 2:3 दिया हुआ है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो दिया है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिएगा दिया है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल टू 3:2, ये चीज दिया हुआ है। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर एक चीज देखिएगा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट पाल हम लेट कर लेते हैं एंगल A और B को। तो देखिएगा लेट कर लेंगे, लेट द एंगल A एंड B इक्वल ये 3x एंड 2x। लेट कर लिए। देखिएगा नाउ लाइन XY, समझ रहे, आप लिख सकते हैं ऑन पॉइंट O, ऑन पॉइंट O
पॉइंट O पर देखते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं B प्लस A प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका होगा स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल। अब यहां पर देखिएगा ए बी का वैल्यू पुट करते हमने लेट किया है, तो ये आपका 2x प्लस 3x प्लस इसका वैल्यू देखिएगा 90 दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर देखिएगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस ये 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 90 को हम ट्रांसफर करते हैं, 90 को जो हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और यहां से आप 5x का वैल्यू 90 फाइंड कर सकते हैं। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, यहां देखिएगा 5 का मल्टीपल है, 5 को जो हम ट्रांसफर करते हैं तो डिवीजन हो जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू 90 बाई 5 या x इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त होगा 18 डिग्री। तो x का वैल्यू आपको 18 फाइंड हो गया है। यहां से आप a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं a और b का, तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री, और b इज इक्वल टू 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। आगे देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। आप इस चीज को लिख सकते हैं लाइन्स XY एंड MN intersect each other at point O। at point O यहां पर देखिएगा such that angle MOY is equal to angle XON। डाउट, ये देखिएगा ये आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर देखिएगा MOY, इस एंगल को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो ये हो जाएगा a प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल XON। अब a का वैल्यू यहां से देखिएगा उठा सकते हैं आप 36, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल XON। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 126 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल XON, या आप लिख सकते हैं एंगल XON इज इक्वल टू 126 डिग्री। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा आपको एंगल C फाइंड करना था, और एंगल C ही है XON, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं C इज इक्वल टू 126 डिग्री। एनी डाउट?